हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग फ्रंट प्लेटेड कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो इस कुर्ती में हमने फ्रंट में प्लेट डाली है प्लैकेट के साथ। इसको आप कोट सेट स्टाइल में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेन फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो कुर्ती का डिज़ाइन है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अब देखिए, मेरी कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। सो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर थिक सैटिन फैब्रिक लिया है। सो फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक लेना है। मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। 48 इंच की लेंथ की हमारी कुर्ती तैयार होगी। अब सबसे पहले हमने फ्रंट और बैक के लिए कुर्ती का जो फैब्रिक है वो निकाल लेना है। तो कपड़े को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखा है। अब सबसे पहले हम कुर्ती का जो बैक वाला पार्ट है वो निकालेंगे। जो हमारी रेगुलर कुर्ती की चौड़ाई होती है कटिंग करने के टाइम, हमने इसकी चौड़ाई ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 24 इंच की कुर्ती की चौड़ाई ली है और इसको नीचे तक सीधा मार्क करके हमने कट कर लेना है। सो पहले हम अपना बैक वाला पार्ट निकालेंगे अपनी नॉर्मल सिंपल कुर्ती के अकॉर्डिंग। लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए, 24 इंच चौड़ाई में मैंने फैब्रिक निकाल लिया है। उसके बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे। सो ये हमने अभी बैक वाला पार्ट कट किया है। अब बैक वाले पार्ट से लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा हम फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर आप 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई ले सकते हैं। तो कम से कम 2.5 इंच तो लेना ही होगा। इसके बाद हमने ये वाले मार्क भी सीधे कर लेने हैं। यानी ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट कर लेनी है। ये बैक वाला पार्ट है, इसको हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद जो हमने फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई ली है उस मार्क तक कपड़े को फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। तो देखिए, जो फ्रंट वाला पार्ट है इसकी चौड़ाई मैंने 13.25 इंच ली है। तो बैक वाला पार्ट मैंने 12 इंच पर कट किया था। तो यहाँ पर फोल्ड करने के बाद 1.25 इंच इसकी चौड़ाई एक्स्ट्रा हो गई है। अब सेंटर की क्रीज़ बनाने के लिए इसके ऊपर हमने आयरन कर लेनी है। उसके बाद बंद वाली साइड से यहाँ से हमने 1.25 इंच पर मार्क करना है। यानी जितना हमारा एक्स्ट्रा है बैक वाले पार्ट से उतना ही हमने यहाँ पर मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद अब हमने इतने फैब्रिक को नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो यही जो फैब्रिक है इससे हमारी फ्रंट पे प्लेट बनेगी। अब इसके ऊपर भी हमने अच्छी तरह से आयरन कर लेनी है ताकि इसमें अच्छे से क्रीज़ बन जाए। ये देखिए, नीचे की तरफ हमारा 1.25 इंच फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है 12 इंच है, यानी बैक वाले पार्ट के बराबर ही है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है जिसकी चौड़ाई इसके बराबर है। सो यहाँ पर बैक वाला पार्ट में फ्रंट वाले पार्ट के नीचे रखूँगी ताकि जो मार्किंग है वो हमारी फ्रंट वाले पार्ट में आ जाए। तो इस तरह से कपड़े को अब हमने अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए, इसके बाद मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। चौड़ाई इसकी 12 इंच ली है और इसकी जितनी भी लंबाई आपको कुर्ती की लेनी है उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ से हमने शोल्डर का हाफ़ मार्क करना है। तो जितना भी आपका नॉर्मल कुर्ती का शोल्डर होता है बस उसका हाफ़ लेना है। अब यहाँ से हमने नेक की विड्थ लेनी है। सो नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ 38 बस्ट के लिए। इसके बाद 1.25 इंच हमने शोल्डर डाउन करना है और इसको नेक की विड्थ तक मिला देना है इस तरह से। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर पहले 7 इंच पर सीधा मार्क करेंगे और इसको ऊपर मिला देंगे। अब यहाँ से बस्ट का फुट पार्ट मार्क करना है। सो मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ, 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हमने यहाँ से 1.25 इंच पीछे की तरफ मार्क करना है और इसको ऊपर सीधा मिला देना है। अब सबसे पहले हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। बस्ट से वेस्ट की जो लेंथ है वो 7 इंच है, वेस्ट से हिप की लेंथ 6 इंच है। टोटल साइड में 12 इंच ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ से वेस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। तो मैंने 8 इंच लिया है। हिप का फुट पार्ट है 10 इंच। अब ये सभी मार्क को हमने एक दूसरे के साथ मिला देना है। इसके बाद जितना मैंने हिप लिया है मैं उतना ही दामन ले रही हूँ। अब ये हमारे जो स्लिट्स के मार्क हैं ये भी कर लेंगे। ये देखिए, सो बेसिकली ये हमारी सिंपल कुर्ती है। आगे से हमने मार्जिन ऐड करके इसकी कटिंग कर लेनी है।
ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब बैक वाला पार्ट हमने हटा देना है और फ्रंट वाला पार्ट जो है वो वापस हमने वैसे ही करके रख लेना है। इसके बाद फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर एक मार्क करना है, तो शोल्डर से इंची टेप रखेंगे और अपनी वेस्ट लेंथ पर हाफ इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 15.5 इंच मार्क किया है। आपकी वेस्ट जितनी भी है उसमें हाफ इंच प्लस करके लेना है। अब जो भी हमने मार्क किया है इसको पीछे तक सीधा कर देंगे। इसके बाद जहाँ पर हमने ये सेंटर की क्रीज़ बनाई है इसको हमने कट कर देना है। तो ये बिल्कुल सेंटर से ही कट होगा मार्क तक। जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक कट करेंगे और मार्क के ऊपर हमने 2 पॉइंट फैब्रिक कट करना है इस तरह से। इसके बाद ये वाली जो क्रीज़ है हमारी, यहाँ पर भी हमने एक मार्क कर लेना है। ये देखिए, वैसे इस मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं वीडियो आपको क्लियरली समझ आ जाए इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। एंड इस तरह से हमारी कुर्ती की ये देख सकते हैं आप कटिंग हो गई है। सेंटर में हमारा 2.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है। जो पैटर्न कुछ इस तरह से है, देखिए ये प्लेट इस तरह से आएगी। कपड़े की रॉन्ग साइड में हमने मार्किंग की है। अब रॉन्ग साइड में ही हमने इस पर पेस्टिंग लगानी है। तो इस साइड में आप देख सकते हैं ये पेस्टिंग की जो चौड़ाई है मैंने 1 इंच ली है और लंबाई जो है वो कट के बराबर है जहाँ तक हमने कट लगाया है। अब आगे से हमने 2 पॉइंट फैब्रिक छोड़ते हुए, यानी जितना हमने कट लगाया है बस उतना फैब्रिक छोड़ेंगे और पेस्टिंग को इसके ऊपर आयरन से पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। सो ये जो पेस्टिंग है ये हम देख लीजिए आप किस तरफ पेस्ट कर रहे हैं। सो जिधर मैंने मार्किंग नहीं की है पहले हमने पेस्टिंग उधर लगानी है कट के बराबर। उसके बाद यहाँ से हमने 2 पॉइंट फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है आगे की तरफ, ये भी आयरन की हेल्प से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसके बाद जिस साइड में हमने ये मार्क किया है उस साइड में भी हमने पेस्टिंग लगानी है। तो पेस्टिंग की चौड़ाई यहाँ भी हमने 1 इंच ही लेनी है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कट से लगभग 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो जितना भी हमने कट लगाया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ, ये देखिए। अब इस पेस्टिंग को हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 2 पॉइंट हमने दोनों तरफ फैब्रिक निकाल दिया है और बीच में पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ जिधर मार्क किया है वहाँ पर हमने ये वाली पेस्टिंग रखनी है और जो सिलाई है वो कट तक ही आएगी और दबाव उतना ही रहेगा जितना हमने कट लगाया है और उतना ही हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़कर पेस्ट किया है। तो सिंपली इसके ऊपर अब हम सिलाई करेंगे। ये देखिए पेस्टिंग को हमने यहाँ रखना है और 2 पॉइंट का दबाव लेते हुए, यानी जो हमारी पेस्टिंग है उसके किनारे किनारे सिलाई करते हुए हमने इसको नीचे तक कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए जहाँ तक हमारा कट है वहीं तक हमने ये सिलाई करनी है। सिलाई को पक्का करेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से सिलाई जो है हमने कट के बराबर ही की है। इसके बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे करके। सीधा करने के बाद ये देखिए नीचे जो हमने पेस्टिंग लगाई है वो ऊपर की तरफ इस तरह से आ जाएगी। तो जो हमने फैब्रिक के साथ लगाई है वो पेस्टिंग सीधी तरफ आएगी और यहाँ से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है पेस्टिंग के साइड में वो अंदर की तरफ करते हुए हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई बहुत फिनिशिंग से आएगी इस तरह से। सो जितनी भी लेंथ है हमारी पेस्टिंग की वहाँ तक हमने इसको सिलाई लगाकर लॉक कर देना है इस तरह से। ये देखिए ये फ्रंट की तरफ आ गई है। अब जो रॉन्ग साइड में हमने पेस्टिंग लगाई थी वो सीधी तरफ इस तरह से टर्न होगी जो हमारी कुर्ती का फैब्रिक है उसके साथ। अब इसके ऊपर भी हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है ऐसे करके। और जहाँ तक हमारी पेस्टिंग है ये सिलाई हम सिर्फ वहीं तक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से सिलाई को निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो है फ्रंट में हमारा जो ब्रैकेट है वो कुछ इस तरह से बनेगा प्लेट के साथ। ये देखिए इस तरह से ऊपर से बराबर मिलाकर रखेंगे और जहाँ तक हमारी पेस्टिंग है उससे लगभग आधा इंच ऊपर हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है यहाँ से।
उसके बाद दोबारा इस सिलाई को पक्का करेंगे और अब हमने नीचे की तरफ आना है। अब देखिए जहाँ तक हमारी ये नीचे वाली पेस्टिंग है ये सिलाई हमने वहीं तक ही करनी है ऐसे करके, और उसके बाद हमने साइड में टर्न हो जाना है एंड ऊपर की तरफ सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। सो इस तरह से ये हमारा प्लैकेट भी बन गया और जो फ्रंट में प्लेट डालनी थी वो भी इसी के साथ डल चुकी है, ये देखिए। सो गाइज़ इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ इसमें प्लैकेट भी बन गया और जो फ्रंट में प्लेट है वो भी आ गई है, और यहाँ आप देख सकते हैं अंदर की तरफ प्रॉपर हमारी फिनिशिंग आई है। अब देखिए इसका हमने नेक बनाना है, तो नेक बनाने के लिए जिस तरह से ये रखा है उसी तरह से हम इसको पकड़ेंगे और फोल्ड कर लेंगे हाफ में, ये बिल्कुल बराबर फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ले रही हूँ नेक बनाने के लिए, और उसके बाद फैब्रिक की बंद वाली साइड जो है वो हम कुर्ती से लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालेंगे। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच बाहर की तरफ निकाला है। अब नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। सो यहाँ पर आप नेक की चौड़ाई अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। नीचे से भी हम 3 इंच पर सीधा मार्क करेंगे और बॉक्स बना लेंगे, एंड इसमें मैं नेक की शेप दे दूँगी इस तरह से। आप चाहें तो इसमें नेक की शेप चेंज भी कर सकते हैं, और ये मार्क मैंने पीछे फैब्रिक तक कर दिया है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने नेक की स्ट्रिप कट करनी है। इसकी चौड़ाई हम 1.5 से 2 इंच लेकर राउंड में कट करेंगे और सेंटर से भी कट कर लेंगे, यानी 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रंट का जो नेक है वो हमारा 2 पार्ट में बनेगा, जैसा कि हमने इसमें प्लैकेट बनाया है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब एक पट्टी साइड में आएगी और दूसरी पट्टी दूसरी साइड में आएगी इस तरह से। सो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके नेक में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाकर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। उसके बाद बैक नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, लेंथ मैंने 4.5 इंच ली है। सेम इसी तरह से हमने फैब्रिक पट्टी के ऊपर नेक को कट किया। अब बैक नेक को भी हमने इसी तरह से सिल लेना है। तो देखिए फ्रंट वाला जो नेक है वो हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। अभी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने बड़ी चाल करके एक सिलाई की है, बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। फ़िलहाल मैंने प्लैकेट बंद नहीं किया है। आप यहाँ पर काज बटन भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको परमानेंट बंद करके ऊपर से बटन लगा सकते हैं। सो देखिए मैं यहाँ पर ये फ्लावर लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ प्लैकेट के ऊपर। सो ये जो लेस है इसके हम ये जो फ्लावर हैं वो अलग अलग कट कर लेंगे, एंड जहाँ से हमारा प्लैकेट बंद है नीचे से यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। सो जितने भी इसके ऊपर फ्लावर आएंगे वो हमने इसके ऊपर जो गैप है वो बराबर रखते हुए सेट कर लेना है। सो आप इसको ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं इसके ऊपर सिलाई करूँगी। जितने भी फ्लावर हैं इनको सिलाई के साथ अच्छे से टक कर लेंगे। प्लैकेट हम परमानेंट बंद कर देंगे, बट साइड की जो सिलाई है वो हम नहीं लगाएंगे ताकि ये प्लैकेट की तरह शो हो। तो सभी फ्लावर के ऊपर मैंने पक्का करके सिलाई लगा ली है। अभी हमारा प्लैकेट जो है आगे की तरफ से ओपन है, लेकिन बीच में से ये जहाँ जहाँ फ्लावर हमने लगाए हैं वो बंद हो गया है। और ये हमारा बैक नेक है। बैक नेक की पट्टी मैंने लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है, क्योंकि पहले हम इसके जो शोल्डर हैं वो जॉइंट करेंगे। सो बैक नेक की जो पट्टी है वो फ्रंट की तरफ ओवरलैप करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देंगे। दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हमने इसकी साइड से फिटिंग लगानी है। सो साइड से फिटिंग लगाने के लिए जो हमने फ्रंट में मार्किंग की थी, तो फिटिंग भी हमने फ्रंट में ही करनी है। दोनों साइड में मार्क करने के बाद हमने फिटिंग लगा लेनी है, और इसके जो स्लिट से दामन हैं वो फोल्ड कर लेने हैं। सो इस तरह से हमारी जो कुर्ती है ये देख सकते हैं आप तैयार हो चुकी है। एंड लास्ट में मैंने इसके ऊपर जो स्लीव थी वो भी लगा ली है। तो स्लीव मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है, एंड स्लीव मोरी के ऊपर मैंने फ्लावर लेस लगा ली है। सिंपली हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। ये देखिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये कुर्ती का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको समझ आई कि नहीं, ये भी आप ज़रूर बताएं। और कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। इस कुर्ती के साथ मैंने अम्ब्रेला प्लाजो टीम अप किया है। तो आप इस अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।